हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो जेई एडवांस का प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है, पढ़ लेते हैं इसको पहले। फॉर द थ्री इवेंट्स ए बी सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ बी और सी अकर्स, एंड दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ सी और ए अकर्स इज इक्वल टू पी। आगे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल थ्री इवेंट्स अकर साइमल्टेनियसली इज पी स्क्वायर। Then find the probability that at least one of the events A, B, C occurring is। बात समझ में आ गई? सबसे पहले इसको ठीक से पढ़ना, क्या निकालना है ये पता होना चाहिए। एटलीस्ट वन अकर करे ये निकालना है। तीनों एक साथ अकर करती हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी उसने दी है। और ए और बी में एग्जैक्टली एक अकर करे उसका भी दी है। बी और सी में एग्जैक्टली एक अकर करे उसकी प्रोबेबिलिटी भी दी है। और सी और ए में एग्जैक्टली एक अकर करे इस बात की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है। ठीक है ना? तो सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। उसने पहले क्या बोला? प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली ए और बी अकर्स। इसका मीनिंग क्या है? इसको हम ऐसे सोच सकते हैं, ए अकर करे और साथ में बी अकर ना करे, या दूसरी संभावना है कि ए अकर ना करे और साथ में बी अकर कर जाए। इसका मीनिंग क्या हुआ? दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स। ठीक है ना? अगर इस बात को हम वेन डायग्राम से समझें तो, अगर हम वेन डायग्राम काफी हेल्पफुल होता है ऐसे सिचुएशन में। एक इवेंट हमने ए बनाई, एक इवेंट हमने बी बनाई और एक इवेंट हमने सी बनाई, ए बी एंड सी। तो अगर मैं सिर्फ ए और बी की बात करता ना, तो मैं यहां पे एक रीजन बनाता हूं, ये वाला, सिर्फ ये वाला, और एक रीजन ये बना लेता हूं। अगर इस रीजन में हम कोई सा भी पॉइंट लेते हैं ना, तो या तो बी के अंदर होगा या तो ए के अंदर होगा। इसका मतलब इस रीजन में कोई भी पॉइंट ये बताता है कि या तो इवेंट केवल ए हो रही या तो इवेंट केवल बी हो रही। तो इस रीजन को अगर मैं ऐसे लिखता, पी, मतलब केवल क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करना, सारी बातें समझ रहे हैं, पहले इसको समझना जरूरी है। अगर मैं ऐसे लिख देता पी ए यूनियन बी, तो इसमें क्या सब्ट्रैक्ट कर देते कि वही आ जाता। तो साफ साफ दिख रहा है कि ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के अंदर पूरे रीजन की बात कर रहा है, और उसमें हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है क्या? पी ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन ऐसे भी जा सकता, ठीक है ना? लेकिन उसने जो हमसे पूछा है ना, वो ए यूनियन बी यूनियन सी पूछा है कि कम से कम एक अकर करे। तो मैं अगर इसको ऐसे लिखता तो क्या होता? पी ए प्लस पी बी और माइनस कितना लिख देता? पी ए प्लस पी बी में ये दो बार आ गया, और इसको एक्चुअली रखना ही नहीं था, तो नहीं रखना था तो ऐसे लिख दें, चलेगा, 2 टाइम्स पी ए इंटरसेक्शन बी। ये पहली वाली प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली। कौन सी? एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स। ठीक है ना? और तीनों एक ही जैसा उसने दे रखा है, तो तीनों अगर एक ही जैसा दे रखा है तो इसकी वैल्यू उसने कितनी दी थी? इसकी वैल्यू उसने दी थी बी। तो ये बात मैं बी और सी के लिए भी लिख सकता हूं, और ये बात मैं लिख सकता हूं सी और ए के लिए। तो सीधे सीधे लिख देते हैं कि पी बी प्लस पी सी माइनस 2 टाइम्स पी बी इंटरसेक्शन सी, एंड दैट इज इक्वल टू पी। ये बात हम सी और ए के लिए भी लिख सकते हैं। तो अगर सी और ए के लिए लिखते तो क्या बोलते हैं? अब ये अलग रिजल्ट है, पी सी प्लस पी ए माइनस 2 टाइम्स पी सी इंटरसेक्शन ए, एंड दैट इज इक्वल टू पी। ये तीन चीजें हमें उसने सबसे पहले स्टेटमेंट में दे दी, और हमें चूंकि पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो एक काम करते हैं, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। ठीक है ना? तो इन तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, 2 बार पी ए आ रहा है, 2 बार पी बी आ रहा है, 2 बार पी सी आ रहा है, और ये भी सब 2 बार ही आ रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए। तो एक काम करते हैं ना, जब सब 2 बार आ रहे हैं तो 2 कॉमन ले लो। अंदर क्या बचने वाला है? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन
B minus P B intersection C minus P C intersection A, and this will be equal to 3P. ऐड करेंगे तो राइट साइड पर तो P और P मिलकर के कितना हो गया? 3P हो गया, ठीक है ना। इस 2 को राइट साइड पे ले जाओ, ठीक है ना, तो PA प्लस P, ऑलमोस्ट रिजल्ट आ चुका है, बस एक छोटा सा पार्ट बचा है, PC माइनस P A इंटरसेक्शन B माइनस P B इंटरसेक्शन C माइनस P C इंटरसेक्शन A, एंड दैट इज इक्वल टू 3P डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। हमें तो निकालना था PA यूनियन B यूनियन C, एटलीस्ट वन ऑफ ABC अकर्स। तो अगर इस वेन डायग्राम में ध्यान से देखो ना, तो A यूनियन B यूनियन C का मतलब है कि इस पूरे रीजन के अंदर ये वाला, तो अगर मैं PA प्लस PB प्लस PC करता और उसमें ये तीनों सबट्रैक्ट कर देता, तो जब A B ऐड किए होंगे तो ये 2 बार ऐड हुआ होगा, एक बार हटा दिया, फिर BC ऐड करे होंगे तो ये 2 बार ऐड हुआ होगा, एक बार हटा दिया, और C ऐड किए होंगे तो ये 2 बार ऐड हुआ होगा, ऐड हटा दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई कि जो एक बिल्कुल इंटरसेक्शन वाला था ना, सबका इंटरसेक्शन, ये एक्चुअली हमने 3 बार हटा दिया। तो अगर मैं इसी में वो ऐड कर दूं ना, तो शायद इसके अंदर का पूरा रीजन आ जाएगा। इसको लोग कह सकते हैं फॉर्मूले से, तो ठीक है, तो मैं काम करता हूं, लेफ्ट साइड पर ऐड करता हूं, क्या? PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, और राइट साइड पर भी ऐड कर देता हूं PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, क्योंकि एक बात मुझे पता है कि तीनों साइमल्टेनियसली अकर करते, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी कितना था? हाँ, इस साइड को क्या लिख सकते हैं? इस पूरी साइड का मतलब आ जाएगा क्या? इस पूरी साइड का मतलब आएगा PA यूनियन B एंड यूनियन C, और राइट साइड पर क्या था? दैट वाज 3P डिवाइडेड बाई 2, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ABC साइमल्टेनियसली अकरिंग, और वो प्रोबेबिलिटी उसने हमें दी थी कितना? P स्क्वायर। तो दिस विल बी 3P प्लस 2P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 3P प्लस 2P स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2, कौन सा वाला करेक्ट हुआ देख लेते। कहां जा रहा हो भाई? 3P प्लस 2P स्क्वायर बाई 2, 3P प्लस 2P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब ए पार्ट करेक्ट होगा, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आई थिंक बात समझ में आ गई।